नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। नोएडा के सेक्टर 104 के पास कुछ लोकल के दबंग भूमाफिया और नजदीकी के चौकी इंचार्ज की मिलीभगत से अवैध रूप से जमीन पर कब्जा। दरअसल मामला नोएडा के सेक्टर 104 का है, जहां एक महिला को कुछ लोकल के दबंगों द्वारा बड़ी बेरहमी से पीट दिया जाता है। जहां एक बिल्डर की कर्मचारी महिला को दबंग और उसके कुछ साथियों द्वारा सेक्टर 104 के पास बड़ी बेरहमी से पीटा। पीड़िता प्रीति का कहना है, जब वो अपना बिल्डर द्वारा जमीन पर काम चला रहा था, उसे देखने के लिए महिला कर्मचारी पहुंची। वो फोटो खींचने लगी। उस महिला को फोटो खींचने से दबंग भूमाफिया मना करने लगा। तभी पीड़िता प्रीति के द्वारा भूमाफिया से लेकर कहासुनी हो गई और प्रीति को घेराव कर उसकी बड़ी बेरहमी से पीटा। जब पीड़िता दबंगों के खिलाफ नोएडा के सेक्टर थाना 39 में तहरीर देने गई तो वहां के चौकी इंचार्ज ने तहरीर लेने से मना कर उसको भगा दिया और पीड़ित ने निकट के चौकी इंचार्ज पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 17 तारीख से आज तक हमारी तहरीर नहीं ली गई है और न ही मुकदमा लिखा गया है। पीड़िता लगातार थाने और चौकी के चक्कर काट रही है। पीड़िता का कहना है, अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या करूंगी। 17 तारीख को क्या घटना हुई? सर 17 तारीख को मैं एक नोएडा बिल्डर्स की कंपनी में काम करती हूँ। मैं अपनी साइट विजिट करने गई हुई थी। वहाँ मुझे एक गेट लगवाना था। एक्चुअली वहाँ मेरी लेबर पहले से ही काम कर रही है, तो मैं वहाँ गेट लगवाने गई। मैंने देखा कि गेट लगा है या नहीं लगा है, तो मैं उसकी एक वीडियोस बना रही थी क्योंकि कंपनी में मेल करनी होती है। तो वहाँ 2 बंदे आए। उन्होंने मुझसे पूछा, आप इसकी फ़ोटो क्यों ले रहे हो? मैंने बोला मेरी साइड है, मैं इसकी फ़ोटोज़ ले रही हूँ। फिर 2 बंदे और आए। एक ने मुझे पीछे से आके सर धक्का दे दिया। मेरे को समझ नहीं आया, मैं शॉक हो गई कि ऐसा मेरे साथ हुआ क्यों। और वो अंदर की साइड मुझे खींचने लगे, गंदी गंदी गालियाँ देने लगे कि मैं गालियों के बारे में तो बोल भी नहीं पाऊँगी कि भाई उन्होंने मुझे कितनी गंदी गालियाँ दी हैं। तो उन्होंने जैसे मुझे अंदर के साइड खींच रहे थे, सर मेरे कपड़े फाड़ दिए उन्होंने। और उसके बाद मैं चिल्लाई चीखी। वो तो मैं देखो दमदारू की, जो मैं उनसे छूट गई, वरना वो मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे। एक्चुअली जैसे मैं चीखी तो वहाँ एक लेडीज़ 2 लेडीज़ आई। एक लेडीज़ ने आके मुझे हेल्प की, बेचारी ने अपना सॉल वॉल उड़ाया। तो सर मैं वहाँ से फिर अपने घर चली गई क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ, कि मैं थाने जाऊँ, क्या करना है मुझे। सर मैं घर आई, घर आके मैंने कपड़े चेंज किए। उसके बाद मैं 18 तारीख को चौकी गई। चौकी में गई नहीं, थाने में गई तो उन्होंने मेरी कंप्लेंट नहीं सुनी। मैंने कंप्लेंट लिखवाई। उसके बाद मैं अपनी एडवोकेट को लेके गई SHO साहब के पास। उन्होंने सलारपुर थाने के लिए, वो चौकी के लिए उन्होंने मुझे रेफ़र कर दिया। मैं वहाँ गई, वहाँ भी कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई। फिर मैं गई ACP ऑफिसर। ACP ऑफिस ने मेरी कोई सुनवाई ही नहीं करी। अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिल रहा है। मैंने कमिश्नर के वहाँ भी लगवाई है और मुझे इससे कोई वो नहीं मिल रहा है सर। और वो मुझे धमकियाँ दे रहे हैं मारने की। अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला है, ना ही कोई मेरी सुनवाई हो रही है। और अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो या तो मैं आत्महत्या कर लूँगी या मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सर मैं या तो मैं देखो मर जाऊँगी। मुझे बहुत टॉर्चर किया जा रहा है कि ना मैं थाने जाऊँ, ना मैं कहीं जाऊँ, और कि तू घर बैठ जा। लगातार मुझे धमकियों पे धमकियाँ मिली जा रही हैं कि हम तुझे मार देंगे या कुछ कर देंगे, या तो तू शांति से घर बैठ जा। सर आप बताओ मैं क्या करूँ? मुझे अगर न्याय नहीं मिला तो मैं मरी ही जाऊँगी। तो सर इन लोगों का नाम है अनुज गौर। एक्चुअली दूसरे बंदे ने बोला तो मैंने सुना दूसरे बंदे का नाम है गुरुजी करके, और बाकी लोगों का नाम नहीं पता। वो भाई भाई करके ऐसे कर रहे थे। ऐसे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ।